हाँ दोस्तों, मैं संदीप यादव। मैं अपने यूट्यूब चैनल जामनगरी सूर्योदय जामनगरी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड, मैं अभी कोई वीडियो बनाया नहीं हूँ, तो मैं आज शुरुआत करने वाला हूँ जियोग्राफी। जैसा कि फ्रेंड, मेरा 2 चैनल है। एक एकेडमी का पढ़ाया जाएगा और एक तैयारी के लिए प्रिपरेशन कराया जाएगा। कोई भी एग्जाम हो आपके लिए तो उसकी तैयारी कराया जाएगा। तो फ्रेंड, बात है कि बहुत लोग चैनल तो सब्सक्राइब कर रहे हैं लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड, आप लोग सहयोग करिए हमारा, तो हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, आप सहयोग करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। आप जब सहयोग करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो जैसा कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए और थोड़ा इम्प्रूव करिए ताकि मज़ा भी आए मुझे भी, ठीक है। ताकि अच्छा लगे, थोड़ा मोटिवेशन इसी से मिलेगा। कुछ मेरे भी सपने हैं, कुछ सपने भी लेके आया हूँ मैं भी यहाँ पे। तो मैं ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। जैसा कि मैं आज पढ़ाऊँगा जियोग्राफी, ठीक है, भूगोल। मतलब उसका इंट्रोडक्शन आज दूंगा कि आखिर जियोग्राफी है क्यों अध्ययन इसका जरूरी है, और इसके जो पिता हैं जनक है और इसके शाखा हैं, मतलब, और अगर जियोग्राफी की गतिविधियां भी है इसमें, तो हम लोग 4-5 टॉपिक इसमें देखेंगे। तो फ्रेंड, आइए देखते हैं एक मोटिवेशनल कोर्स के साथ और शुरुआत करते हैं हम अपने क्लास को। देखिए, यहाँ लिखा है जिद करना सीखो। क्या लिखा है? जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं मुकद्दर में। जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं मुकद्दर में, उसे हासिल करना सीखो। ये बहुत बढ़िया लाइन लिखी हुई है, आप इसमें देख सकते हैं। कहा गया है कि जिद करना सीखो, मतलब जो आप किसी भी काम करने के लिए आपके अंदर एक जिद होनी चाहिए, ठीक है। बिना जिद के कुछ नहीं होगा। नहीं तो थोड़ा काम किए फिर उसके बाद हार मान गया कि नहीं करना, लेकिन जिद रहेगा तो कुछ भी कर जाएंगे। और जो लिखा नहीं मुकद्दर में, जैसे कि बहुत लोग कहते हैं मेरे मुकद्दर में नहीं लिखा है ये सब, और मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तो ये सब बकवास की बातें हैं। जो यही कह रहा है, जो लिखा नहीं मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। जब जब जिद करोगे तो हासिल तो होगा ही होगा, कि नहीं? जब जिद करोगे तो हासिल होगा ही होगा। और कोई भी काम करने के लिए एक अंदर जुनून और जिद, पागलपन होनी चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। तो ठीक है फ्रेंड, मैं आगे बढ़ता हूँ और हम आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक। भूगोल, ठीक है फ्रेंड। भूगोल, अब भूगोल हमें ये जरूरी क्यों है? आखिर ऐसा क्या है कि भूगोल हमें पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम ये जानेंगे कि जैसे भूगोल है, ठीक है, अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई हम लोग को कि हमें भूगोल का अध्ययन करना पड़ा, ठीक। और हमें जरूरी भी है कि अगर भूगोल का अध्ययन नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। तो इसी को देखते हुए तो हम लोग भूगोल को पढ़ेंगे कि जानेंगे आखिर भूगोल का क्यों जरूरी है, और मतलब इसकी क्या क्या वो है, सब मतलब इसमें एक वीडियो में देखेंगे। तो भूगोल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं जियोग्राफी, ठीक। सॉरी, जियोग्राफी। तो देखिए फ्रेंड, हो गया भूगोल। भूगोल को अंग्रेजी में कहते हैं जियोग्राफी। अब आ गया कि भूगोल का अध्ययन क्यों, भूगोल का अध्ययन क्यों, भूगोल का अध्ययन क्यों। देखिए, अब आइए,
इसमें ये कहा गया है कि भूगोल का अध्ययन क्यों, आखिर हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, ऐसी क्या समस्या आ गई, ऐसे क्या हमें जानकारी नहीं मिल पा रही है जो हम भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, भूगोल को देखिए, जो अध्ययन किया जाता है, भूगोल में जो अध्ययन किया जाता है और अध्ययन के लिए क्यों किया जाता है, तो मैं ये कह रहा हूं कि भूगोल का अध्ययन क्यों, आखिर ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि हमें भूगोल का अध्ययन करना पड़ा है। भूगोल का अध्ययन इसलिए किया जा रहा है कि जो पृथ्वी पर, जैसे पृथ्वी पर समस्त गतिविधियां हो गई, ठीक, जैसे मान लिया जाए हमें किसी चीज का अध्ययन, जैसे हमें प्राकृतिक, भूगोल का अध्ययन क्यों, भूगोल का अध्ययन भूगोल का अध्ययन मानव के विकास के लिए, मानव के विकास के वृद्धि के लिए, इसी का देखिए भूगोल का अध्ययन आखिर किस लिए किया जाएगा। जब भूगोल का अध्ययन मानव के विकास की वृद्धि के लिए ही किया जाएगा और उसमें समस्त गतिविधि अध्ययन, ठीक है। अब ये आ गई कि इसमें गतिविधि क्या होगी। गतिविधि फ्रेंड ये होती है, ये भूगोल का अध्ययन की हम अध्ययन इसके लिए मानव के विकास वृद्धि के लिए करेंगे, जितना समझता है उसके लिए करेंगे और उसके गतिविधि, ठीक है, आप समझ रहे गतिविधि का मतलब, ये समस्त गतिविधि का मतलब ये हो गया, जैसे मानव आखिर रहता है तो देश में ही रहता है, ठीक, रहता देश में ही रहता है, तो इसमें सभी समस्त देश के अंदर ही कुछ होता है, समस्त देश, और देश के अंदर प्राकृतिक संसाधन, ये हो गया फ्रेंड। अब ये हो गया प्राकृतिक संसाधन, ये हम लोग यहाँ जान लिए कि भूगोल का अध्ययन क्यों जरूरी है। अब आते हैं इस टॉपिक पे कि भूगोल ये हो गया, अब इसका हम परिचय देख लेंगे, ठीक। अब कि भूगोल का अर्थ क्या होता है, ये भूगोल का क्यों, मतलब कि भूगोल का एकदम शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कि भूगोल का मतलब भूगोल शब्द किससे बना है और इसके जनक कौन है, मतलब आगे देखेंगे। भूगोल का परिचय, भूगोल का परिचय। अब भूगोल का परिचय देख लीजिए फ्रेंड, इसमें कहा गया है कि भूगोल का परिचय मतलब एक संक्षिप्त मतलब बोलिए आप एकदम, मतलब आखिर भूगोल बना किससे है, तो मैं बता रहा हूं, ये भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक। एक है भू प्लस गोल। अब देखिए भूगोल का मतलब क्या हुआ। अब ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक होगा भू प्लस गोल। अब भू का अर्थ होता है पृथ्वी, और गोल का अर्थ होता है गोल आकार। अब देखें भूगोल का अर्थ ही हुआ भूगोल, भू प्लस गोल,
भू मतलब पृथ्वी, और गोल मतलब गोल आकार की पृथ्वी। ठीक है, ये हो गया। और इसके जो ओ हैं, इसके जो मतलब पिता कहे जाते हैं या जनक बोल लीजिए, जो और ये भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, मतलब इस शब्द का प्रयोग किए थे इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। ठीक है, जो क्या थे, जो यूनानी विद्वान थे। यूनानी विद्वान थे। ओके फ्रेंड, अब ये भूगोल का परिचय, इसमें भू प्लस गोल होगा इसका, जब तोड़ेंगे इसको, और इसका अर्थ हो जाएगा भूगोल मतलब पृथ्वी जो गोल है उसी का अध्ययन। और इसके पिता हैं इरेटोस्थनीज, जो एक प्राचीन यूनानी विद्वान थे। ठीक है, जो एक प्राचीन यूनानी विद्वान थे। अब देखिए भूगोल का कहना का ये हुआ तात्पर्य कि भूगोल आखिर अध्ययन क्यों, भूगोल ये तो अध्ययन बता चुका हूं, लेकिन भूगोल के समस्त मतलब अंदर उसके अध्ययन क्या किया जाएगा। ठीक है, अध्ययन, अब देखिए भूगोल समस्त, भूगोल के अंदर जो समस्त चीजें होती हैं, जैसे कि हमारा देश हुआ, हमारे जैसे देश के अंदर प्राकृतिक संसाधन हुआ, और उसके भी अंदर जैसे समस्त प्राकृतिक चीजें, समस्त प्राकृतिक चीजें, समस्त प्राकृतिक वस्तुएं, समस्त प्राकृतिक वस्तु प्राकृतिक वस्तु, तो ये समस्त प्राकृतिक वस्तु में आएगा कौन कौन, जैसे झरना हो गए, झरना, तालाब, नदी, समुद्र, वन, खनिज, पर्यावरण, मतलब देख लीजिए आप, इसमें समस्त जो प्राकृतिक घटनाएं रहेंगी, प्राकृतिक चीजें रहेंगी, उसका अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप देख लिए आप कि जो इसकी समस्त चीजें हैं, समस्त मतलब वस्तुएं हैं, जैसे झरना, तालाब, नदी, समुद्र और खनिज, पर्यावरण आदि का अध्ययन किया जाएगा। ठीक, ये सिर्फ सेल्फ है, थोड़ा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इतना तो हो गया होगा, देखिए भूगोल का ये सब समझ गए होंगे। इसके देखिए जनक हैं इरेटोस्थनीज, जो यूनानी प्राचीन यूनानी विद्वान थे। अब देख लेते हैं भूगोल के शाखा। ठीक, भूगोल के भूगोल के शाखा। अब इसमें भूगोल की शाखा में ठीक है बहुत सारी शाखा है, लेकिन जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग मुख्य जानते हैं, उतना भी जान ले तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो मैं इसमें सब नहीं बता पाऊंगा, बताने को बता दूंगा, लेकिन आपको क्या फायदा उससे जब कोई हमें मतलब ही नहीं है। लेकिन मैं ये बताने जा रहा हूँ जो उसमें मेन मेन है हेडिंग, मतलब मेन मेन ऐसी चीजें हैं जो बताने के लिए आपको मतलब कि ऐसा है कि आपके काम आ जाए, वही बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, ये भूगोल की शाखा। ठीक है, एक हो जाएगी, नंबर 1 डालिए। ये भूगोल की शाखा होती है, एक होती है ये जल, नहीं नहीं सॉरी, एक होता है समुद्र विज्ञान। ठीक है, ये समुद्र विज्ञान क्या होता है, तो इसी को बोलते हैं जल विज्ञान। ठीक है, ये नंबर 2 होता है जलवायु, जलवायु विज्ञान, इसी को बोलते हैं
वायुमंडल, वायु विज्ञान, वायु विज्ञान। ठीक है फ्रेंड, इसी को बोलते हैं वायु विज्ञान। और नंबर 3 हो गया ए भू विज्ञान, भू विज्ञान, इसी को बोलते हैं स्थल विज्ञान। ठीक, या इसको कहते हैं स्थल मंडल भी कह सकते हैं। ठीक, अब ये देखिए, और एक और हो गया, एक हो गया जीव भूगोल। ठीक, जीव भूगोल। ठीक है, इसमें होता है जीव मंडल होता है। ठीक, अब ये 4 शाखा है, जो 4 शाखा हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, वैसे भी कहीं ये आता होता नहीं है। ठीक है, मैं बता दिया हूँ इसे। ये देखिए, ये जो है मैं विज्ञान इसलिए लगा दिया हूँ इसमें अंदर। ठीक है, ये एक मंडल ही है, स्थल मंडल है, वायु मंडल है, जल मंडल है, जीव मंडल है। ठीक है, मैं इसलिए लगा दिया हूँ कि आपको इससे दिक्कत ना हो। ठीक है, अब इसके अंतर्गत, समुद्र के अंतर्गत जितना रहेगी, जितना जल और जल से जुड़ी हुई गतिविधियां रहेंगी, ठीक है, जैसे ज्वार भाटा हुआ या अन्य चीजें हुआ, तो इसी के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। और जलवायु विज्ञान में ये होती है, जैसे चक्रवात हुआ, तूफान हुआ, ठीक है, जो आते हैं चक्रवात, तूफान, आंधी, ये इसके अंतर्गत किया जाएगा, ये इसके अंतर्गत किया जाएगा। और इसके अंतर्गत जो जितनी जल में गतिविधियां होंगी, प्राकृतिक घटनाएं होंगी, इसके अंतर्गत समुद्र विज्ञान के अंतर्गत किया जाएगा। और जलवायु के अंतर्गत जो वायु मतलब वायु गतिविधियां होती हैं, वायु मतलब संबंधित घटनाएं होती हैं, जैसे आंधी, तूफान, चक्रवात हुआ, तो इसके अंतर्गत होंगे। अब भू विज्ञान, जैसे भूकंप हुआ और मतलब कि बहुत चीजें, वो ये नहीं, भूकंप भी है शायद, भूकंप भी होती है जो स्थलमंडल में, और बहुत चीजें हैं अंदर इसकी होंगी, तो उसी का अध्ययन किया जाएगा। मतलब जितना पृथ्वी के अंदर ठीक गतिविधि मतलब की घटनाएं होगी, वो भूविज्ञानिक यानी स्थल पे जो भी घटनाएं होंगी, तो इसके अंतर्गत होंगी। और जीव विज्ञान में तो नहीं, जीव भूगोल में ये होगा, जैसे अनेक जीव हैं, ठीक है, कोई वहां जीव खोजा गया, कहीं यहाँ जीव खोजा, तो उसके अंतर्गत जीव भूगोल का अध्ययन किया जाएगा। ठीक, अब इतना हो गया, ये सिर्फ परिचय था फ्रेंड। और इसके जो मेन टॉपिक हैं, जैसे कि अब कल से शुरुआत करूंगा, कल हम लोग का टॉपिक चलेगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी कैसे बोल लूं कि कौन सा, लेकिन शुरुआत की भारत, ठीक है, भारत की हिस्ट्री चलेगा, शुरुआत से हम पढ़ेंगे एकदम अच्छे से भूगोल को, और पढ़ते चले जाएंगे। तो फ्रेंड, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है, और मैं आपका छोटा भाई हूँ, ठीक है, आप सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए कुछ बेहतर किया जाएगा, और करेंगे भी। ठीक है, मेहनत जारी है और जारी रहेगी हमेशा। आप लोग कमेंट करिए, कमेंट में बताइए कि हाँ वीडियो कैसी अच्छी लग रही है, या फिर कुछ भी हो, थोड़ा अभी वो होगा क्योंकि वीडियो भी पहली टाइम बन रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिए और बताइए कि इसमें और कुछ दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो तो ही बताइए, उसके बाद मैं वो सुधार करने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मेरा ये जो वीडियो है उसको थोड़ा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और फुल सपोर्ट करिए। आपका भाई हमेशा आपके लिए तैयार रहेगा। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। मैं आज थोड़ा एग्जाम्पल बता दिया हूँ सब कुछ, ठीक है, तो बाद में और इसके आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड, जय हिंद और अपना ख्याल रखिएगा।